खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। स्वीकार्यता। स्वीकार्यता और स्वीकार शब्द अपने आप में बहुत ही वृहद अर्थ वाले शब्द होते हैं। आपने सुना होगा कि हकीकत को स्वीकार कर लेने से जीवन में बहुत कुछ सरल हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी स्वीकार्यता को, इसी हकीकत की स्वीकार्यता को कि किस तरीके से स्वीकार्यता के कारण ही हमारा जीवन सरल हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इतवारी मोटिवेशन में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता चलूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक विशेष बात या एक अच्छी बात की शुरुआत करते हैं कि जो इतवार रहेगा, सप्ताह का एक दिन है, उसमें आप लोग कुछ अच्छा सीखें, अच्छा सुने, अच्छा समझें, उसका एक प्रयास किया जाता है। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की इतवारी में स्वीकार्यता से संबंधित कुछ बातें। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वास्तविकता हमारी उम्मीदों से मेल नहीं खाती। इन क्षणों में जब हम अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं, चीज़ों को नकारने लगते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच यह है कि हकीकत से भागकर हम बस और उलझने ही पैदा करते हैं। हकीकत को समझना और उसे स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वह क्रिया है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। अक्सर हम किसी कठिनाई या दर्द से बचने के लिए उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसे अपना लेते हैं, तब हम उस स्थिति से बाहर निकलने के नए रास्ते खोज पाते हैं। हकीकत को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी परिस्थितियों से समझौता कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम वर्तमान को जैसा है वैसा देखने की हिम्मत रखते हैं। स्वीकार्यता हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब हम उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जहां हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। जीवन में शांति भी तभी आती है जब हम सच को गले लगाते हैं और उसे स्वीकार करते हुए आगे भी बढ़ते हैं। हकीकत जितनी भी कठिन हो, उसे स्वीकार कर हम खुद को सशक्त बना सकते हैं। विद्यार्थियों के रूप में यदि कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जब हम कोई परीक्षा देते हैं, उसमें यदि हम असफल होते हैं तो हम बहाने बनाने लगते हैं। हम सच को स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ, हमसे ये गलती हुई, हमने सब्जेक्ट को छोड़ा, हमने सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं किया, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हमने समय का प्रबंधन नहीं किया, इस वजह से हमारा पेपर नहीं हुआ। बल्कि हम क्या कहते हैं, हमें बोलते हैं कि पेपर कठिन हो गया, वो तो उस समय मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने एक गोला काला किया, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। भाई क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि आप उस सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और फिर से आप वही गलती दोहराने वाले हैं। तो यदि हम सच को स्वीकार कर लें तो कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सेल्फ एनालिसिस करके जो सच है उसे स्वीकार करें और यह देखें कि कौन कौन से वो सच हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ बस ये कहना चाहूँगा मैं कि सच को स्वीकारना पराजय नहीं है। सच को स्वीकारना पराजय नहीं है, बल्कि भीतर की सच्ची ताकत को पहचानना है। तो आप सभी इतवारी मोटिवेशन के श्रोताओं से निवेदन है कि आप भी अपने सच को स्वीकारिए। आप स्वीकार्यता लाइए खुद के अंदर, स्वीकार करने की क्षमता डेवलप करिए। उसे अपने आप को कमज़ोर मत मानिए। कोई स्वीकार कर लेता है, सहन कर लेना मतलब पराजय नहीं होती या कमजोरी का तात्पर्य नहीं है। स्वीकार्यता मतलब क्या है? स्वीकार्यता मतलब है कि जो हमारी सच्ची ताकत है उसे हम पहचान पाते हैं और खुद में सुधार कर पाते हैं। तो ये थी आज की इतवारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, आपने कुछ इससे सीखा होगा। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर हमें और प्रोत्साहित करता है ऐसे ही नए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए अपना इतवारी मोटिवेशन। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।